बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। आज हम BMS फर्स्ट प्रॉफ के संहिता अध्ययन का चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चरक संहिता के फर्स्ट चैप्टर का नाम है दीर्घ जीवितम। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वो हैं ट्राइपॉड्स ऑफ लाइफ एंड सेकेंड टॉपिक षट पदार्थ। ये दोनों टॉपिक्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पर इस पूरे चैप्टर में से जो आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है षट पदार्थ। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। चलिए अब शुरू करते हैं। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर आपने इसका पार्ट 1 देखा हो एंड आपको वो पूरा समझ आ गया हो। दीर्घ जीवितम के पार्ट 2 को शुरू करने से पहले हम जल्दी से इसके पार्ट 1 का रिकैप लेंगे। फर्स्ट मंगल वर्ड क्या था? अर्थ। सेकंड पुरुषार्थ चतुष्ट क्या थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। थर्ड चतुर्विध सूत्र क्या थे? गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र एंड एकय सूत्र। नेक्स्ट आयुर्वेद अवतरण। बाप और इंद्र भी पुराना 642 कर रहे। ब्रह्मा, प्रजापति, अग्निवेश, इंद्र, भारद्वाज, पुनर्वसु, 6 शिष्य, चरक एंड दृढ़बल। आत्रेय के शिष्यों के नाम क्या थे? उसकी ट्रिक थी अग्नि भी जले पर हर शाखा गीली है। अग्निवेश, बेल, जतुकर, पराशर, हरित, शारपानी। नेक्स्ट था त्रिसूत्र। कौन से थे? हेतु, लिंग एंड औषध। ये स्वस्थ एंड आतुर के लिए पर आयन मीन्स बेस्ट मार्क थे एंड ये नित्य पुण्य देने वाले थे। नेक्स्ट था आयुर्वेद की डेफिनेशन। 4 तरह की आयु थी, हित, अहित, सुख एंड दुख आयु। इन चारों आयु का हित, अहित एंड मान बताना आयुर्वेद का काम है। एंड लास्ट हमने पढ़ा था आयु के लक्षण एंड उसका पर्याय। शरीर, इंद्रिय, सत्व एंड आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं एंड उसके पर्याय थे धारी, जीवित, नित्यक एंड अनुबंध। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्राइपॉड्स ऑफ लाइफ, जिन्हें हम त्रिदंड या फिर त्रिस्कंध भी बोलते हैं। इससे पहले हमने आयुर्वेद के त्रिसूत्र पढ़े थे, हेतु, लिंग एंड औषध। वो थे जिस पर हमारा आयुर्वेद बेस्ड है, पर ये जो त्रिस्कंध और त्रिदंड है इनके ऊपर हमारी लाइफ बेस्ड है। इसका श्लोक है सत्व आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत् लोकस तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्व प्रतिष्ठितम। चरक सूत्र 1/46। इस श्लोक की फर्स्ट लाइन में हमें बताया है कि जो लोक है मीन्स एक मनुष्य है, वो सत्व मीन्स मन, आत्मा एंड शरीर। इसमें शरीर का मतलब है पंच महाभूत। इन तीनों को गैदर करके जो चीज बनती है उसे हम जीव आत्मा युक्त शरीर यानी एक मनुष्य कहते हैं। तो सत्व, आत्मा एंड शरीर ये तीनों क्या है? त्रिदंड। एंड इन तीनों के समुदाय से क्या बनता है? लोक। और इस लोक में सब कुछ प्रतिष्ठित होता है, इस दैट इज सब कुछ प्रेजेंट है। तो सत्व, आत्मा, शरीर से जो युक्त लोक है उसमें सर्व प्रतिष्ठित है। तो हम इसे श्लोक के साथ देखेंगे। सत्व आत्मा शरीरम च त्रियम एतत् त्रिदंडवत् मीन्स सत्व, आत्मा और शरीर त्रिदंड है। लोकस तिष्ठति संयोगात, इन तीनों के संयोग से लोक बना है। तत्र सर्व प्रतिष्ठितम, और इनके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है। अब जो आयुर्वेद जिसकी चिकित्सा करता है वो इन्हीं 3 त्रिस्तंभ से बना हुआ पुरुष है। अब इस त्रिदंड के सिनोनिम्स हैं त्रिस्तंभ, चेतन, पुमान एंड पुरुष। अब हम शुरू करेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज षट पदार्थ विज्ञान। षट पदार्थ हमारे त्रिसूत्र का एक्सपेंडेड फॉर्म है। इन्हें हम कारण पदार्थ भी कहते हैं क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं उनके ये 6 कारण हैं। अब इनके नाम हैं सामान्य च, विशेष च, गुणान, द्रव्यानि, कर्म च, समवायी च, तज ज्ञात्वा तत्रोक्तम विधिम अस्थिता। ये इसका श्लोक है, इसको लर्न करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके नाम याद रखिए। फर्स्ट सामान्य, सेकंड विशेष, थर्ड गुण, फोर्थ द्रव्य, फिफ्थ कर्म एंड लास्ट समवायी। आपको इसी ऑर्डर में लर्न करना है। अब इसके बाद हम एक एक षट पदार्थ को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य एंड विशेष को। इसे कहते हैं सामान्य विशेष सिद्धांत। ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सामान्य विशेष सिद्धांत क्वेश्चन मोस्टली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, तो इसे ध्यान से पढ़ना। अब सबसे पहले हम इसका श्लोक देखेंगे। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेष च प्रवृत्ति उभयस्य तु। अब हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट लाइन का मतलब, जिसमें हमें सामान्य के बारे में बताया गया है। सामान्य मीन्स सिमिलर, तो सामान्य से क्या होगा? भाव मीन्स किसी चीज की वृद्धि मीन्स इंक्रीज होना। जैसे पानी में पानी डालेंगे तो पानी इंक्रीज होगा, राइट, क्योंकि वो दोनों चीजें सिमिलर हैं। तो सामान्य में जब हम सामान्य चीज डालेंगे तो उसकी वृद्धि होगी मीन्स वो चीज इंक्रीज होगी। अब हमारे पास 3 प्रकार के सामान्य हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। फर्स्ट
द्रव्य सामान्य। द्रव्य सामान्य का मतलब है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट मीन्स किसी चीज से वृद्धि करनी है। लाइक अगर हमें मास की वृद्धि करनी है, मीन्स कोई इंसान बहुत पतला है तो उसमें हमें मास की वृद्धि करनी है, तो उसे हमें मास का सामान्य द्रव्य मास जैसी चीज देनी पड़ेगी। तो मास जैसा क्या हुआ? मास। तो हम उसे मास खाने को कहेंगे, सो दैट मास से मास की वृद्धि हो। सेकेंड, अगर किसी में रक्त मीन्स ब्लड कम है तो उसका हम ब्लड कैसे इंक्रीज करेंगे? किसी चीज से हम उसे ब्लड देंगे, तो रक्त से रक्त की वृद्धि। सेकेंड टाइप है गुण सामान्य। इसमें हम किसी चीज की प्रॉपर्टीज से वृद्धि करेंगे। लाइक जो दूध की प्रॉपर्टी है वो शुक्र मीन्स स्पर्म से काफी मिलती है, तो दूध भी मधुर, स्निग्ध और शीत होता है एंड शुक्र भी मधुर, स्निग्ध एंड शीत होता है। तो दूध से शुक्र की वृद्धि होगी क्योंकि उन दोनों के गुण सामान्य है। ये थी गुण सामान्य से वृद्धि। अब लास्ट टाइप है कर्म सामान्य। इसमें हम देखेंगे कि किसी एक्शन से किसी चीज की वृद्धि कैसे हो सकती है। लाइक दौड़ना एक चंचल व्यवहार है, इसमें हमें मूवमेंट चाहिए। और वायु मीन्स वात दोष, इसका भी व्यवहार कैसा है? चंचल। तो दौड़ने से मनुष्य का वात दोष इंक्रीज होता है। नेक्स्ट सोना एंड बैठना। सोना एंड बैठना स्थिर व्यवहार है, स्टेबल व्यवहार है एंड सेम तरह से कफ दोष भी स्थिर मीन्स स्टेबल व्यवहार है। तो सोने और दौड़ने से क्या इंक्रीज हो रहा है? हमारा कफ दोष इंक्रीज हो रहा है। तो एक कर्म से एक दोष इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया कर्म सामान्य। अब इन्हीं 3 सामान्य को हमने कर्म दश के हिसाब से 3 नाम दिए हैं। पहला अत्यंत सामान्य। द्रव्य सामान्य को अत्यंत सामान्य भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो दोनों द्रव्य होते हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। सेकंड मध्य सामान्य। गुण सामान्य को मध्य सामान्य कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी सिमिलर है। एंड लास्ट एक देश सामान्य। कर्म सामान्य को एक देश सामान्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें बस उनका कर्म जो बस एक ही है वो सिमिलर होता है। तो कर्म दश के सामान्य है अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य एंड एक देश सामान्य। अब इस सामान्य की कहीं कहीं पर एक्सेप्शन भी आ जाती है। लाइक यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दी है आंवला। ये एक फ्रूट है जिसमें अम्ल रस प्रेजेंट होता है। अब ये रस हम आगे पढ़ेंगे। तो आंवले में अम्ल रस है एंड पित्त में भी अम्ल रस है, बट सेम रस होने के बाद भी आंवला पित्त को इंक्रीज नहीं करता। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स अदर प्रॉपर्टी। आंवला शीत भी होता है मीन्स कूल भी होता है एंड पित्त उष्ण मीन्स हॉट होता है। तो आंवले के शीत होने की वजह से वो पित्त को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर वो क्यों नहीं काम करा? क्योंकि आंवले में शीत प्रॉपर्टी ज्यादा डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू अम्ल प्रॉपर्टी। तो इसीलिए आंवले की शीत प्रॉपर्टी पित्त पर काम की, ना कि अम्ल प्रॉपर्टी। तो ये था हमारा सामान्य। सामान्य मीन्स सिमिलर। इसकी अगर हम श्लोक की लाइन देखें तो वो है सर्वदा सर्व भावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। मीन्स सब भावों का सामान्य वृद्धि का कारण है। मतलब सब भाव सामान्य से बढ़ते हैं मीन्स उनकी वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे विशेष के बारे में। पीछे हमने पढ़ा सामान्य। सामान्य था सिमिलर, विशेष है ऑपोजिट। मीन्स अगर हमें किसी चीज को कम करना हो तो हम विशेष मीन्स ऑपोजिट चीज से करेंगे। तो विशेष क्या है? भाव ह्रास, भाव को कम करना। ह्रास मीन्स डिक्रीज करना। अब ये भी 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट द्रव्य विशेष, द्रव्य किसी चीज से कम करना। अब यहाँ पर भी हम मास की एग्जाम्पल लेंगे। मास का नाश। अगर कोई इंसान बहुत मोटा हो गया है, उसने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है, तो उसे हम मास की ऑपोजिट बोन की प्रॉपर्टीज वाली चीज देंगे। लाइक बाजरा, प्रोटीनिशियस। सेकंड टाइप है गुण विशेष। इसमें हम प्रॉपर्टीज के बेस पर किसी भाव को डिक्रीज करेंगे। लाइक किसी मनुष्य में वात दोष बहुत बढ़ गया है, तो वात दोष रूक्ष होता है मीन्स उसकी प्रॉपर्टी, उसका गुण क्या है? ड्राइनेस, रूक्षता। तो हम उस इंसान को तेल देंगे मीन्स उसकी मालिश करेंगे या फिर उसे तेल खाने के लिए देंगे क्योंकि तेल में स्निग्ध मीन्स मॉइस्चर की प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज ऑपोजिट होने के कारण वो वात दोष को डिक्रीज कर देगा। अब लास्ट टाइप है कर्म विशेष। मीन्स किसी काम से किसी भाव को कम करना। अब ये हमने पीछे देखा था कि सोना और बैठना स्थिर काम है एंड वो किसको बढ़ा रहे थे? कफ को, जो स्थिर था। पर कफ का ऑपोजिट है वात, जो कि चंचल है। तो स्थिर कर्म जैसे सोना और बैठना वात दोष को डिक्रीज करेगा क्योंकि वात दोष चंचल है, मूविंग है। अब हम इसके श्लोक की लाइन देखेंगे। ह्रास हेतु विशेष च प्रवृत्ति उभयस्य तु। अब इसका मतलब है ह्रास हेतु विशेष मीन्स ह्रास मीन्स डिक्रीज का कारण, हेतु कॉज क्या है? विशेष। एंड नेक्स्ट वर्ड है प्रवृत्ति उभयस्य तु। अब ये इसके फंक्शन के बारे में बता रहा है कि सामान्य और विशेष की प्रवृत्ति जैसे वो काम करते हैं उसकी वजह से वृद्धि और ह्रास होता है। अब हम इसके फंक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। दोष धातु एवं मलों की वृद्धि और ह्रास। विशेष और सामान्य दोष जैसे वात, कफ, धातु जैसे रक्त, रस, इन सबको बढ़ाने और कम करने में हेल्प करते हैं। अब हमें इन्हें इंक्रीज या डिक्रीज करने की जरूरत ही क्या पड़ी? दोष की विषमता उसका एक्सेस में
होना या फिर उसका कम होना रोग का कारण होता है, डिजीज कॉज करता है। एंड दोष का सम मीन्स बैलेंस में होना हमें निरोग करता है। अब सामान्य और विशेष हमारे दोषों पर कैसे इफेक्ट करते हैं, हम उनकी एग्जाम्पल देखेंगे। दोष न्यून मीन्स दोष के डिक्रीज होने पर हम सामान्य द्रव्य, गुण और कर्म द्वारा उस दोष की वृद्धि करते हैं। एंड अगर दोष बढ़ना मीन्स दोष इंक्रीज हो जाए तो विशेष द्रव्य, गुण और कर्म के द्वारा हम उसका ह्रास मीन्स उसे डिक्रीज करते हैं। तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 षट पदार्थ, सामान्य एंड विशेष। अब हम देखेंगे थर्ड षट पदार्थ जो है द्रव्य। द्रव्य को आप ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ द्रव्य पढ़ने हैं। फर्स्ट 9 कारण द्रव्य एंड सेकंड कार्य द्रव्य। पहले हम इसका श्लोक देखेंगे। ख आदिन्य आत्मा मन कालो दिशस्व द्रव्यम संग्रह स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निर इंद्रिय चेतनम। चरक संहिता सूत्र स्थान 1/48। अब इस श्लोक में फर्स्ट लाइन में हमें 9 कारण द्रव्य के नाम दिए गए हैं एंड सेकेंड लाइन में हमें कार्य द्रव्य बताए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 9 कारण द्रव्य। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत कारण द्रव्य के अंदर आते हैं, प्लस आत्मा, मन, काल एंड दिशा। आत्मा मीन्स सोल, मन हमारा कॉन्शियस, काल हो गया टाइम एंड दिशा डायरेक्शन। तो ये सब कारण द्रव्य हैं, 9 कारण द्रव्य। इसकी श्लोक में क्या लाइन है? ख आदिन्य। ख मीन्स आकाश, ख आदि मीन्स ख एंड बाकी के बचे हुए 5 महाभूत प्लस आत्मा, मन, कालो दिशस्व द्रव्य संग्रह, ये सारे द्रव्य संग्रह हैं। ख आदि मीन्स आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल एंड दिशा, ये सब क्या है? द्रव्य संग्रह है। अब इन्हें लर्न करने के लिए हमारे मैजिक बॉक्स में एक ट्रिक है। 5 आम कल 10 हो जाएंगे। ये हमारे पास 5 आम है जो कल 10 हो जाएंगे। तो इसे हमें कैसे लर्न करना है? 5 से पंचमहाभूत, आम से आत्मा एंड मन, कल से काल एंड 10 से दिशा। तो ऐसे हो गए हमारे 9 द्रव्य। 5 आम कल 10 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निर इंद्रिय चेतनम। ये हमारे कार्य द्रव्य हैं। स इंद्रिय चेतनम मीन्स जो लिविंग होते हैं एंड निर इंद्रिय चेतनम मीन्स जो नॉन लिविंग होते हैं। अब इन दोनों के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हमारे 2 कार्य द्रव्य। जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा, स इंद्रिय मीन्स लिविंग एंड निर इंद्रिय मीन्स नॉन लिविंग। पहला है चेतन मीन्स स इंद्रिय। इसके आगे 2 टाइप्स हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है बहिर अंतश चेतन। इसमें एनिमल्स आते हैं जिनके पास अंत ज्ञान हो मीन्स इनर नॉलेज हो एंड बाहर भी हो मीन्स वो किसी चीज का रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं बाय मूवमेंट। अब एनिमल्स को संस्कृत में बोला जाता है जांघम। हम यहाँ पर 4 टाइप्स के एनिमल्स देखेंगे। फर्स्ट प्लेसेंटल एनिमल्स, जिसे संस्कृत में बोला जाता है जरायुज। सेकंड एग लेइंग, एग को संस्कृत में बोलते हैं अंड, तो एग लेइंग एनिमल्स हुए अंडज। थर्ड स्वेट बॉर्न, स्वेट को संस्कृत में बोलते हैं स्वेद, तो स्वेट बॉर्न एनिमल्स लाइक फंजाई, ये हुए स्वेदज। लास्ट है जो अर्थ में प्रेजेंट होते हैं लाइक अर्थवर्म, इन्हें हम बोलते हैं उपतिज। तो ये है हमारे 4 टाइप्स ऑफ एनिमल्स और जांगम। फर्स्ट जरायुज, सेकंड अंडज, थर्ड स्वेदज एंड फोर्थ अब्दिज। सेकंड हमारी टाइप है अंतश चेतन। इसमें प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स को संस्कृत में बोला जाता है उद्भिज। इनके पास अंत ज्ञान मीन्स इनर कॉन्शियसनेस होती है पर ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। फर्स्ट फ्रूट बियरिंग, जिन्हें हम वनस्पति कहते हैं। सेकंड क्रीपर्स, जिनकी बेल होती है, उन्हें हम विरुद्ध कहते हैं। थर्ड फ्रूट एंड फ्लावर, जिनमें दोनों होते हैं, उन्हें हम वानस्पत्य कहते हैं। एंड लास्ट जो एक बार फ्रूट देकर खत्म हो जाते हैं लाइक वीट, उन्हें हम औषधि कहते हैं। अब कार्य द्रव्य की सेकंड टाइप थी अचेतन और निर इंद्रिय। इसमें 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट प्राकृत मीन्स नेचुरल एंड सेकंड कृत्रिम मीन्स जो आर्टिफिशियल हो। अब ये थे हमारे कार्य द्रव्य के 2 टाइप्स। सबसे पहले चेतन और स इंद्रिय, जिसके अंदर 2 टाइप्स आए, विहर अंतश चेतन एंड अंतश चेतन प्लांट्स एंड एनिमल्स। विहर अंतश चेतन के अंदर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज एंड अब्दिज। एंड अंतश चेतन मीन्स प्लांट्स के अंदर भी 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य एंड औषधि। एंड कार्य द्रव्य की सेकंड टाइप थी निर इंद्रिय। इसमें 2 टाइप्स आते हैं, प्राकृत एंड कृत्रिम। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे गुण गणना। ये हमारा 4th षट पदार्थ है। इसमें हम गुणों की काउंटिंग मतलब गुण कितने हैं वो देखेंगे। अब अगर हम गुण का बाय वर्ड मीनिंग देखें तो गुण मीन्स प्रॉपर्टी, जैसे छोटा, बड़ा, रूप, बुद्धि, संख्या, ये सब गुण है। इसका श्लोक है सर्वथा गुरवाद्यो बुद्धि प्रयतनांता परादय गुणा परोक्ता। चरक संहिता सूत्र स्थान 1/49। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक टोटल 41 गुण है एंड वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला
5 सअर्था गुण मीन्स इंद्रिय गुण। इसमें हमारे इंद्रियों की वजह से जो गुण होते हैं वो आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध। सेकेंड टाइप ऑफ गुण है 20 गुरवादी गुण मीन्स शारीरिक गुण। इसके एग्जाम्पल्स हैं गुरु मीन्स हैवी, लघु मीन्स छोटा, तीक्ष्ण मीन्स तीखा एटसेट्रा। अब थर्ड टाइप ऑफ गुण है 6 आत्मगुण मीन्स जो हमारे अंदर के गुण हैं लाइक बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, दोष, प्रयत्न। अब हमारा लास्ट टाइप ऑफ गुण है 10 परादी गुण। इसमें आते हैं सामान्य गुण जो कि किसी चीज से रिलेशन रखे, जैसे संख्या, संयोग, विभाग। इस तरह से ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ गुण। अब इनको हम एक बार श्लोक में देखेंगे। सर्वथा गुर्वाद्यो बुद्धि प्रयतनांता पराधे गुना परोक्ता। इसमें हमें दिखाया है सबसे पहले सअर्था, नेक्स्ट गुर्वाद्यो, थर्ड प्रयतनांता जिसे हम आत्मगुण भी कहते हैं एंड लास्ट पराधय। तो सअर्था 5 गुण है, 20 हमारे पास गुर्वादी गुण है, 6 हमारे पास आत्मगुण है एंड 10 परादी गुण। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। जो हमारे फर्स्ट 3 गुण है सअर्था, गुरवादी एंड आत्मगुण, ये विशेष गुण हैं। ये हेल्प करते हैं एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंशिएट करने में। मींस अगर हमें किसी चीज में डिफरेंस देखना है तो हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। मींस उन दोनों चीजों के गुण देखकर उनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो वहाँ पर जो गुण यूज होते हैं वो है 5 सअर्था, 20 गुरवादी एंड 6 आत्मगुण। ये विशेष गुण है जो कि हमें चीजों में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। अब हम समझेंगे नेक्स्ट षड पदार्थ को जो है कर्म। कर्म का अगर हम वर्ड मीनिंग देखें तो कर्म मीन्स कोई काम करना, कोई वर्क करना। अब जो कर्म के बारे में हम श्लोक पढ़ेंगे वो है प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, चरक संहिता सूत्र स्थान 1/49। इस श्लोक का अर्थ है कि जब हम प्रयत्न के द्वारा किसी चेष्टा को करें तो हम उसे कर्म कहते हैं। मतलब जब हम कभी ट्राई करके किसी चीज में हम एफर्ट डालते हैं तो उसे हम कर्म कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 5 टाइप्स के कर्म है। फर्स्ट है उपक्षेपण, मूवमेंट जो ऊपर की तरफ हो। नेक्स्ट अवक्षेपण, इसका मतलब है नीचे की ओर मूवमेंट। थर्ड है आकुंचन। आकुंचन मीन्स शरीर की ओर खींचना, लाइक किसी की बॉडी है तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट प्रसारण, प्रसारण मीन्स फैलाना, जैसे हम अपनी बाजू को फैलाते हैं वो। लास्ट है गमन, गमन मीन्स कोई भी गति किसी भी डायरेक्शन में जो हो रही हो। अब ये तो हमने पढ़े 5 जनरल कर्म, पर जो आयुर्वेद में हमारी बॉडी में 5 कर्म बताए गए हैं वो ये हैं। फर्स्ट वमन, वमन मीन्स वॉमिटिंग। अब इसमें जो हम मूवमेंट देखें तो वो ऊपर की तरफ है। सेकंड विरेचन, विरेचन मीन्स लेग्जेशन एंड इसमें जो मूवमेंट हो रही है वो हो रही है नीचे की तरफ। थर्ड निरूह बस्ती, निरूह बस्ती मीन्स एनिमा। अब ये शायद आपने सुना हो, इसमें एनल रीजन के थ्रू मेडिसिन दी जाती हैं। फोर्थ है अनुबस्ती, अनुबस्ती भी एनीमा है पर इसमें ऑयल का यूज होता है तो यह है ऑयल एनीमा। फिफ्थ नस्य, जो मेडिसिन है वो थ्रू नेजल दी जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला कर्म क्या है। जब हम प्रयत्न करके ट्राई करके कोई चेष्टा मीन्स कोई एफर्ट करें तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रयत्न। तो इसका श्लोक हुआ प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। प्रयत्न आदि से जो चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। अब हमारे पास 5 टाइप्स के हमने कर्म पढ़े, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एंड गमन। अब इनको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इनकी हिंदी मीनिंग्स लर्न करें और उससे इनके संस्कृत वर्ड याद रखें। जैसे फर्स्ट है ऊपर की ओर, तो ऊपर एंड उत्क्षेपण दोनों ऊ से हैं। नेक्स्ट है अवक्षेपण, तो इसको आप उत्क्षेपण का ऑपोजिट याद रखें। नेक्स्ट आकुंचन एंड खींचना, ये दोनों वर्ड्स काफी सिमिलर हैं तो आप इन्हें ऐसे याद रखें। उसके आगे फैलाना जिसका संस्कृत वर्ड है प्रसारण, फ एंड पर काइंड ऑफ सिमिलर तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एंड लास्ट है गमन जो आप गति से इजिली याद रख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 5 कर्म। उत्क्षेपण, उसका ऑपोजिट अवक्षेपण, नेक्स्ट था खींचना जिसका है आकुंचन, नेक्स्ट है फैलाना दैट इज प्रसारण एंड लास्ट गमन दैट गति। एंड हमने आयुर्वेद के 5 कर्म पढ़े, वो थे वमन, विरेचन, निरूह बस्ती, अनुबस्ती एंड नस्य। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट षड पदार्थ जो है समवाय। समवाय का मतलब होता है रिलेशन, पर कोई ऐसा वैसा रिलेशन नहीं, रिलेशन जो कभी अलग ना हो। अब इसका श्लोक है समवायो अपृथक भावो भूमि आदि नाम गुणेर्मतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र अनित्यो गुणः। अब इसमें हमें समवाय का लक्षण मीन्स कि अगर हमें समवाय को आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करें वो भी दिया हुआ है। इसमें बताया है कि जैसे अगर हम पृथ्वी द्रव्य देखें, अभी हमने पीछे पढ़े थे 9 द्रव्य जिसमें पृथ्वी भी एक द्रव्य था। अगर हम उसे लें तो पृथ्वी के गुण एंड पृथ्वी ये दोनों अपृथक भाव हैं, मतलब ये दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते। लाइक पृथ्वी का गुण क्या है, उसमें गंदगी होना। अब अगर हम चाहें
तो क्या हम पूरी अर्थ से मीन्स पूरी पृथ्वी से गंदगी निकाल सकते हैं? नहीं, ये पृथ्वी का एक अपृथक गुण है। अपृथक मीन्स कभी अलग न होने वाला। गंदगी पृथ्वी का एक कभी अलग न होने वाला गुण है जो हमेशा उसके साथ रहेगा। अब जैसे हम अग्नि देखें तो जब अग्नि जलती है तो उसमें से धुआं आता है, तो जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि भी होगी और जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं भी होगा। अगर हम इसका दूसरा देखें तो अग्नि उष्ण मीन्स गर्म है, तो जो गर्म होगा वो अग्नि होगी और जहाँ अग्नि होगी वहाँ गर्म होगा। तो ये जो गुण है अग्नि के, ये उसके अपृथक गुण है, अपृथक भाव है, ये कभी अलग नहीं हो सकते उससे। तो जो ऐसे रिलेशंस होते हैं जो कभी अलग नहीं हो सकते उसे हम समवाय कहते हैं। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये है समवाय इज नित्य मीन्स जो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पर द्रव्य रहेगा वहाँ पर गुण हमेशा रहेगा। अब इन्होंने यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल लिखी है, जैसे कपड़ा। अब जो हमारे कपड़े हैं वो किससे बने हैं? किसी फाइबर और थ्रेड या फिर वूल, किसी इस चीज़ से बने हैं, तो उसे हम तंतु बोलते हैं। तो कपड़े का आधार क्या है? तंतु। और कपड़े को हम क्या बोलेंगे? आद्य। तो आधार से क्या बनता है? आद्य। तो तंतु से क्या बना? कपड़ा। तो जहाँ कपड़ा होगा वहाँ तंतु भी होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो ये समवाय है। अब हम पढ़ेंगे द्रव्य के लक्षण, कि हमें आइडेंटिफाई अगर करना हो कि द्रव्य क्या है तो वो हम कैसे करेंगे। अब इसका श्लोक है, तत्र आश्रित कर्म गुना कारणम समवायी यत तद द्रव्यम, चरक संहिता सूत्र स्थान 1/51। अब इस श्लोक का मतलब क्या है, इसे हम वर्ड वाइज समझेंगे। तत्र आश्रित मीन्स जहाँ पर प्रेजेंट होगा कर्म एंड गुण, कर्म एंड गुण का समवायी रिलेशन जहाँ पर प्रेजेंट होगा, उस कारण को जो उन दोनों को मिलाकर बनेगा वो होता है द्रव्य। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि द्रव्य में गुण भी प्रेजेंट है एंड कर्म भी प्रेजेंट है। अब ये तो एक नॉर्मल चीज है, कोई हम अगर चीज देखें तो उसमें कोई काम करने का तरीका भी प्रेजेंट होगा एंड उसमें कोई प्रॉपर्टी मींस गुण भी प्रेजेंट होगा। अब हम अलग अलग द्रव्य देखेंगे और उनके कर्म और गुण देखेंगे एंड देखेंगे कि उनको मिलाकर उनके समवाय रिलेशन बनाकर क्या बन रहा है। फर्स्ट जो हमारा द्रव्य है वो है पृथ्वी। अब पृथ्वी का कर्म है घट, घट मीन्स पॉट बनाना एंड उसका गुण क्या है? गंध। तो इन दोनों के समवाय से बन रहा है पृथ्वी। नेक्स्ट है जल, जल का कर्म है पिंडीकरण, इसका मतलब होता है बॉल बनाना, लाइक आटे में पानी डालकर हम उसका डो बनाते हैं, तो वो हो गया इसका कर्म एंड इसका गुण क्या है? शीत मीन्स ठंडा एंड इसका समवाय कारण क्या बन रहा है? जल। नेक्स्ट द्रव्य है तेज मीन्स अग्नि, इसका कर्म, इसका काम है जलाना एंड इसका गुण है उष्ण मीन्स गर्म एंड इसके समवाय से बनेगा अग्नि। नेक्स्ट द्रव्य है वायु, हवा, इसका कर्म है सुखाना, हमारे कपड़ों को सुखाने में कौन हेल्प करता है? वायु एंड इसका गुण है स्पर्श मीन्स टच करना। अब इनके समवाय से क्या बन रहा है? वायु। नेक्स्ट द्रव्य है आकाश, इसका कर्म है अप्रतिघात मीन्स ये कभी खत्म नहीं होता एंड इसका गुण क्या है? शब्द। इसका समवाय कारण भी क्या है? आकाश। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। द्रव्य है आत्मा एंड उसका कर्म है गमन आगमन मीन्स आना और जाना। ऐसा माना जाता है कि एक मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा निकल जाती है एंड किसी और शरीर में चली जाती है। तो आत्मा का क्या कर्म है? गमन आगमन। इसका गुण है निर्विकार, जिसकी कोई शेप ना हो, सुख दुख इच्छा दोष धर्म अधर्म, ये सारे जो गुण है ये किसके हैं? आत्मा के। नेक्स्ट हमारा द्रव्य है मन, मन का कर्म है चेतनीय विचार। अब एक मनुष्य हर वक्त सोचता रहता है, विचार में रहता है, तो वो किसका कर्म है? हमारे मन का। अब इसके गुण है अनुत्व एंड एकत्व। अनुत्व मीन्स बहुत छोटा होना एंड एकत्व मीन्स सिंगल यानी एक ही होना। नेक्स्ट द्रव्य है काल, काल का कर्म है व्यवहार को बताना कि कोई चीज कैसे होने वाली है। काल हमें किसका व्यवहार बताता है? मौसम का। तो इसके गुण में क्या है? शीत उष्ण वर्षा। जैसे काल से हमें पता चलता है कि इन दिनों वर्षा होने वाली है, तो वो किसका व्यवहार बता रहा है? मौसम का। नेक्स्ट द्रव्य है दिशा, दिशा का कर्म है पूर्व पश्चिम का व्यवहार बताना मीन्स ईस्ट वेस्ट के बारे में बताना एंड इसका गुण है एक विभु व्यापक मीन्स एक या फिर बहुत सारे। ये सब ये थे हमारे 9 कारण द्रव्य एंड उनके कर्म एंड गुण। तो हमारे द्रव्य का लक्षण क्या था? कर्म एंड गुण के समवाय से जो कारण बनता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। अब नेक्स्ट हम देखेंगे गुण का लक्षण, कि हमें कैसे पता चले कि गुण क्या है। इसका श्लोक है, समवायी तु निश्चेष्टा कारणम गुना, चरक संहिता सूत्र स्थान 1/50। अब इस श्लोक का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट, जो समवायी संबंध वाला हो मीन्स रिलेशन में हो, किसके? द्रव्य के। सेकंड, चेष्टा रहित हो मीन्स जो अपने खुद के दम पर कोई एफर्ट ना दे सके। नेक्स्ट, ग्रहण में कारण मीन्स ओनली वन काइंड। अब जैसे अगर कोई फूल है तो उसे हम फूल की वजह से लेंगे या फिर उसके गुण, उसकी
सुंदरता की वजह से लेंगे, हम उसके सुंदरता के कारण उसे लेंगे। तो ग्रहण में कारण मीन्स किसी द्रव्य को ग्रहण करने का कारण क्या है? गुण। तो गुण के लक्षण क्या हुए? सबसे पहला समवाय संबंध में होने वाला, सेकंड जिसमें कोई चेष्टा ना हो, थर्ड जो ग्रहण में कारण हो। अब इसका श्लोक हुआ समवायी तु निश्चेष्टा कारणम गुना। समवायी तु समवाय रिलेशन वाला, निश्चेष्टा मीन्स कोई चेष्टा नहीं, कारणम गुना जो ग्रहण में कारण हो। अब लास्ट हम देखेंगे कर्म के लक्षण। इसका श्लोक है संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्य अपेक्षते। अब इस श्लोक का मतलब है कर्म क्या करता है? संयोग और विभाग, और ये किस में प्रेजेंट है? द्रव्य में। एंड जो कर्म है वो बस क्रिया मीन्स कर्म कैसे होगा उस पर डिपेंड करता है। अब कर्म के हमें दो टाइप्स बताए गए हैं, एहलौकिक एंड पारलौकिक। हमारे श्लोक की फर्स्ट लाइन में एहलौकिक के बारे में बताया गया है, मीन्स जो संयोग और विभाग में कारण हो एंड जो द्रव्य में आश्रित मीन्स द्रव्य में प्रेजेंट हो। पारलौकिक का लक्षण सेकंड लाइन में है, मीन्स जो केवल कार्य की अपेक्षा करता हो। मीन्स कर्म का जो काम है वो बस ये है कि कार्य हो, वर्क हो, वो किसी भी गुण पर डिपेंड नहीं करता। तो जो हमारे द्रव्य है वो कर्म एंड गुण दोनों पर डिपेंड करेगा, पर जो हमारा गुण है वो सिर्फ द्रव्य पे डिपेंड कर रहा है, कर्म पे नहीं कर रहा है। एंड जो कर्म है वो सिर्फ द्रव्य पे डिपेंड कर रहा है, गुण पर नहीं कर रहा। अब हमारे पास तीन टाइप्स के लौकिक कर्म होते हैं। लौकिक मीन्स जो हर एक मनुष्य में प्रेजेंट होते हैं। पहला सत प्रत्यय मीन्स ज्ञान पूर्वक मीन्स वॉलेंट्री, जैसे चलना फिरना। सेकंड असत प्रत्यय मीन्स जो अज्ञान पूर्वक हो, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना। तो ये थे कर्म के लक्षण। फर्स्ट जो संयोग और विभाग का कारण हो, सेकंड जो द्रव्य में आश्रित हो, एंड थर्ड जो सिर्फ कार्य पे डिपेंडेंट हो, वर्क करना चाहता हो। लास्ट अप्रत्यय मीन्स जो अचेतन में हो, जैसे हमारा डाइजेशन होना, जो हमारे कॉन्शियस ना होने पर भी चलते रहे। अब ये थे हमारे सारे षट पदार्थ, उनके लक्षण, उनकी एग्जाम्पल्स, उनकी टाइप्स। अब ये जो श्लोक था ये हमने आपको बिल्कुल स्टार्ट में भी बताया था। इति उक्तम कारणम चरक संहिता सूत्र स्थान 1/53 की जो कार्य हैं उनका कारण क्या है? षट पदार्थ। तो इसीलिए षट पदार्थ को कारण पदार्थ भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे वो कैसे। पहला कारण क्या है? सामान्य। तो उसका कार्य क्या है? वृद्धि करना, किसी चीज को बढ़ाना और एक में मिलाना, क्योंकि जब दो चीजें सिमिलर होंगी तो वो एक दूसरे में मिल जाएंगी। सेकंड विशेष कारण, इसका कार्य क्या है? ह्रास करना मीन्स कम करना एंड अलग करना। जब दो चीजें डिफरेंट होंगी, ऑपोजिट होंगी, तो वो अपने आप अलग हो जाएंगी। थर्ड समवाय, इसका कार्य है सभी भावों को मिलाना, रिलेशन। फोर्थ द्रव्य, द्रव्य क्या है? जिसमें गुण एंड कर्म प्रेजेंट है। फिफ्थ गुण, गुण का कार्य क्या था? निश्चेष्टा। एंड लास्ट कर्म का कार्य था संयोग एंड विभाग। तो ये थे हमारे 6 षट पदार्थ एंड उनके कार्य। अब हम जल्दी से इस पूरे लेक्चर का रिकैप करेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा था त्रिदंड, ट्राइपॉड्स ऑफ लाइफ, जो थे सत्व, आत्मा एंड शरीर। सेकंड टॉपिक था षट पदार्थ, जो कि हमारे त्रिसूत्र हेतु लिंग औषध का एक्सपेंडेड फॉर्म है। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म एंड समवाय। नेक्स्ट था सामान्य विशेष सिद्धांत। सामान्य का काम है भाव वृद्धि एंड विशेष का काम है ह्रास करना। ये दोनों 3 टाइप्स में डिवाइडेड थे, द्रव्य, गुण एंड कर्म। एंड सामान्य में हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी आंवला की, जिसमें अम्ल प्रॉपर्टी थी, पर शीत होने के कारण वो पित्त को कम कर रहा था। फोर्थ टॉपिक था 9 कारण द्रव्य। इनको लर्न करने के लिए हमने एक ट्रिक यूज की थी। 5 आम कल 10 हो जाएंगे। 5 से पंचमहाभूत, आम से आत्मा एंड मन, कल से काल एंड 10 से दिशा। नेक्स्ट थे हमारे 2 कार्य द्रव्य, चेतन स इंद्रिय एंड अचेतन निर इंद्रिय। चेतन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिनको हम जांगम एंड उद्भिद बोलते हैं। जांगम में थे 4, जयरायुज, अंडज, वेदज एंड उपतिज। उद्भिज मीन्स प्लांट्स में थे 4 टाइप्स, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य एंड औषधि। नेक्स्ट थे हमारे 41 गुण अकॉर्डिंग टू चरक। 5 स अर्थ जो है इंद्रिय गुण, 20 गुरवादी गुण जो थे शारीरिक गुण, 6 आत्मगुण जो अध्यात्म के गुण थे, एंड लास्ट 10 परादि गुण सामान्य गुण। इनमें जो स अर्थ गुरवादी एंड आत्मगुण है वो विशेष गुण है, मीन्स चीजों में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे 5 कर्म, उपक्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एंड गमन। उसके बाद हमने पढ़ा समवाय के बारे में। समवाय क्या है? किसी 2 चीजों का अपृथक भाव, मीन्स जो कभी अलग ना हो सके। नेक्स्ट हमने पढ़ा द्रव्य का लक्षण। कर्म एंड गुण का जो समवायी कारण है वो क्या है? द्रव्य। नेक्स्ट हमने पढ़ा गुण के लक्षण। गुण द्रव्य के साथ समवायी रिलेशन में होता है एंड निश्चेष्टा मीन्स इसमें कोई चेष्टा नहीं होती है, एंड ये ग्रहण में कारण है। नेक्स्ट हमने पढ़े कर्म के लक्षण। पहला संयोग और विभाग का कारण, सेकंड ये द्रव्य में प्रेजेंट है, एंड थर्ड ये ओनली डिपेंड करता है किस पर? कार्य पर। एंड लास्ट था इत्युक्तम कारणम, सब कार्य समूह का कारण क्या है? ये षट पदार्थ, इसीलिए इन्हें कारण पदार्थ भी कहा जाता है।
इसी के साथ चरक के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 होता है कंप्लीट। इसमें हमने एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जो था षट पदार्थ एंड सामान्य विशेष सिद्धांत। ये दोनों टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़ना एंड सब टाइप एग्जाम्पल्स एंड लक्षणस को याद रखना। हो सके तो आप इसके श्लोक भी लर्न कर लें तो काफी अच्छा होगा। इसके बाद हम मिलते हैं इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।